एक्चुअली ये बहुत गहरी सूक्ष्म बात है। जब आप अपनी तपस्या में बैठोगे तब समझ पाओगे कि बाबा एक संकल्प है, रूपाली भी एक संकल्प है, आप सब भी एक एक संकल्प हो। जो इस पूरे संसार को जो चला रहा है, जो जो कहानी चल रही है, ये भी संकल्पों में मौजूद है। कुछ भी रियलिटी में घटना नहीं घट रही है। ये चीजें हमें ऐसे जो भी पता चल रहा है कि कौवा उड़ रहा है, सूरज निकल रहा है, बादल आ रहे हैं, नदी बह रही है, इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम पूरे थॉट में रखते हैं। घटना तो जैसे एक इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में एक मूवी में घटती है, वैसे बस घट के खत्म हो जाती है। बट उनका बार 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 जो चिंतन है, मनन है, स्मृति है, जो मन में आती है, वो रियलिटी में घट नहीं रही है। बट क्योंकि आपकी स्मृति में जिंदा है, तो वो जिंदा स्मृति को सूक्ष्म वतन कहते हैं। तो वो जिंदा स्मृति मतलब स्मृति को जिंदा करके रखा हुआ है आपने अपने अंदर। तो वो कहाँ पे रखे हैं, उसको किस लेवल पे रखे हैं, दैट इज सूक्ष्म वतन। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा जो हमारी स्मृति में अभी जिंदा है, वो सूक्ष्म वतन में है। वो शांति धाम पे चले जाए मतलब उनका कैरेक्टर ही ओवर हो जाए, मतलब उनके बारे में हम याद तक ना करें। कोई भी आत्मा जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मतलब रोल, जितने भी रोल्स हैं हम जिनके बारे में आज इस संसार में बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं या याद कर सकते हैं, उनमें से कोई भी अभी शांतिधाम नहीं गया। क्यों? क्योंकि रोल के बारे में बात हो रही है। और जब तक किसी रोल के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो अभी भी जिंदा है स्मृतियों में। और वो स्मृति ही एक तरह से सूक्ष्म वतन है। तो सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का, वह आपका न्यारा और अति प्यारा है। तो ये जो जन्मदिन, एक तरह से बाबा निराकार शिव और हम आत्मा भी निराकार जो शिव समान है, उनको अपना होने का परिचय मिल रहा है। तो एक ही दिन में ये परिचय मिलना, ये बहुत न्यारी और प्यारी बात है। क्योंकि फिजिकल रोल में तो बेटा और बाप की बर्थ ऑफ डेट मिल सकती है, लेकिन ईयर नहीं मिल सकता। यहाँ पर तो जिस दिन मुझे अपने निराकार होने का ज्ञान हुआ, वो मेरा नया बर्थ था। फिजिकल रूप में हमें ज्ञान होना ही अवतरित हुआ, हमारा एक तरह से अवतरण दिवस हुआ। क्योंकि हम कोई ज्ञान लेकर नया पैदा नहीं होते शरीर से, लेकिन ज्ञान लेकर हम नई स्मृति से पैदा होते हैं। तो ये नई स्मृति का बन शुरुआत होना हमारा जन्मदिन हुआ। और उसी नई स्मृति से हमको शिव बाबा भी जो निराकार है उसका भी ज्ञान मिला, तो उसका भी जन्म हुआ।